हेलो एवरीवन। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है? आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी समझने से पहले हमें इमरजेंसी को समझना पड़ेगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की इमरजेंसी के बारे में बात की गई हुई है। उसमें से पहला है आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, दूसरा है आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी और तीसरा है आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 कैसी सिचुएशन में लगाई जाती है कि जब भारत देश की एकता अखंडता पे कोई संकट हो, ऐसी सिचुएशन में आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी घोषित की जाती है। अभी तक हमारे देश में 3 बार नेशनल इमरजेंसी घोषित की गई है। यानी कि पहली बार इंडिया चाइना वॉर की वक्त, इंडिया पाकिस्तान वॉर की वक्त और इंटरनल इश्यूज़ की वजह से घोषित की गई थी। आर्टिकल 3 स्टेट इमरजेंसी ऐसी सिचुएशन में घोषित की जाती है कि जबकि कोई भी देश का कोई भी स्टेट अगर भारतीय संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है या तो फिर भारतीय संविधान का उल्लंघन कर रहा है, ऐसी सिचुएशन में आर्टिकल लगाई जाती है और पॉलिटिकल रीजन से भी आर्टिकल 3 लगाई जाती है। और आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी तब लगाई जाती है कि जबकि देश की आर्थिक और फाइनेंशियल स्थिति पर संकट आने वाला हो या तो फिर आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, ऐसी सिचुएशन में आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। जब आर्टिकल 360 लागू होती है तब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के सारे डिसीजन ले सकती है। दूसरा कि जो स्टेट के जो फाइनेंशियल बिल होते हैं उसे भी राष्ट्रपति के पास अप्रूव कराना पड़ता है। अगर राष्ट्रपति उसे अप्रूव करते हैं तो ही वो फाइनेंशियल बिल पास होते हैं। और तीसरा, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के दोनों की एम्प्लॉयज़ की सैलरी रिड्यूस होती है। उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज दोनों की भी सैलरी रिड्यूस होती है। अब आर्टिकल 360 कौन घोषित करता है और इसकी समय मर्यादा क्या है, आइए देखते हैं। आर्टिकल 360 राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर की सलाह सूचनाओं से घोषित की जाती है। जब आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित की जाती है, उसके 2 महीने के अंदर इसे राज्यसभा और लोकसभा ये दोनों हाउस में इसे पारित करना रहता है। अगर एक भी पार्लियामेंट या एक भी राज्यसभा या लोकसभा 2 में से एक भी इसे लागू करने की सम्मति नहीं देता है तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। और जब लोकसभा बंद है, ऐसी सिचुएशन में लोकसभा के चालू होने के 30 दिन के अंदर इसका डिसीजन ले लेना चाहिए, अगर ले लेना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो भी ये फाइनेंशियल इमरजेंसी उसी वक्त ख़त्म हो जाती है। और एक बार आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित हो जाती है तो उसकी कोई समय सीमा नहीं है। जब तक उसे राष्ट्रपति उसे ख़त्म होने की घोषणा नहीं करते तब तक ये आर्टिकल 360 जारी रहती है। इसका मतलब कि जब तक 1 साल 2 साल जब तक राष्ट्रपति इसे वापस नहीं लेते तब तक आर्टिकल 360 जारी रहती है। तो ये थी फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। और आज तक हमारे देश में ऐसी फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित नहीं की गई है। 1991 में एक बार ऐसी सिचुएशन हुई थी कि इसे जारी करना पड़े, पर अभी तक इसे घोषित नहीं किया गया है। तो ये थी आर्टिकल 360। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।